क्या हुआ बिजली रानी कौवा हकनी मिल गई? जरूर मिल गई होगी। क्या हुआ? जिस कौवा हकनी की रट लगाए बैठे हैं वो कौवा हकनी जिंदा नहीं है। क्या? वो तो कब की मर गई, उसका हड्डी तो हाथ में नहीं मिला। चलिए चलिए अपना राजमहल। तुम झूठ बोल रहा है। कहिए नानी अभी हम झूठ बोल। मेरा दिल कह रहा है कि रानी कौवा हकनी जीवित है और तू कह रहा है कि मर गई है। ना आएगा दादी, हम कहिए नानी अभी हम झूठ बोल लिया। समझ गया मैं, तुम्हें ढूंढने का मन नहीं है। तुम निकलो यहाँ से, जा भागो। और कान खोल करके सुन लो, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, जब तक मैं इस फूल को नहीं तोड़ूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ओ तो आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रणाम। जा, डबल प्रणाम। निकल जा, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारा। एक बार यारो प्रणाम। अरे जा। जाता है या नहीं? मैं खुद रानी कौवा हकनी को ढूंढने के लिए जाऊंगा। मेरी महारानी मुझे जरूर मिल जाएगी। नाजरी कहा हो महारानी तुम? खीरबिया है रानिया आज वे के बिना सुंदरिया कहाँ देखाया तोहारो है सुरतिया। भैया जी सुंदरबन बागाना आज के दिन आया। हे भगवान, हे विधाता, अब मैं कहाँ भागूंगी? नहीं, अब मैं इस जंगल से कहीं नहीं भागूंगी। इसी जंगल में मैं एक भी कौवा पक्षी को नहीं बैठने दूंगी। अगर एक भी कौवा पक्षी किसी डाल पर किसी वृक्ष पर बैठ गए तो मेरे स्वामी जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे विधाता, अवनत काम गड़बड़ा ये विधाता, अवनत काम गड़बड़ाता। केहू से केहू के काम गड़बड़ाता। ये विधाता अवनत काम गड़बड़ाता। नहीं करना। महारानी। नहीं स्वामी जी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए स्वामी जी, मुझे छोड़ दीजिए। ना जाने कब से मैं तुम्हें
इस जंगल में देख रहा हूं प्रिय, और तू मेरे पास आने के बजाय मुझे देख करके भाग रही है महारानी। हाँ स्वामी जी, मैं इसलिए भाग रही हूँ, कुछ देर पहले इस जंगल में महामंत्री आए थे। क्या? महामंत्री ने मुझे कहा महाराज पागल हो गए, एक नंगे तलवार से तुम्हें कत्ल करने के लिए तुम्हें खोज रहे हैं, इस जंगल से तुम भाग जाओ। इसलिए मैं इस जंगल से आपसे भाग रही थी स्वामी जी। महारानी, ये हरामजादा महामंत्री ने झूठ कहा। क्या? देखो प्रिय, मेरे हाथों में कोई तलवार नहीं है, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है महारानी। मैं इन हाथों से तुझे सजा दिया, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं प्रिय। स्वामी जी, आय अमर गलतियां ऐसा ईश्वर, नहीं महारानी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रिय। भूली गेलो रानी महारानी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ करना, लेकिन जिसके लिए मैं तुम्हें सजा दिया महारानी, आज इसी अपने सुंदर वन बागान में एक सुंदर सा फूल खिला है, जिस फूल से यह आवाज आता है कि मुझे मां कौवा हक नहीं तोड़ सकती है। मुझे पिता दुश्मन कहता है, महामंत्री को मंत्री दुश्मन कह करके पुकारता है, बड़ी महारानी को सौतेली मां कहता है। महारानी, तुम मुझे इस फूल को तोड़ करके मेरे हाथ में रख दो, सच्चाई मेरे सामने में आ जाएगी। हे स्वामी जी, अगर आपने मुझे ये फूल तोड़ने के लिए कहे तो मैं जरूर तोड़ूंगी स्वामी जी। महारानी, मैं इसी जगह बैठता हूं और तुम फूल को तोड़ करके मेरे पास ले। क्यों नहीं स्वामी जी? हे विधाता, हे ईश्वर, आज कितने दिन के बाद आज स्वामी जी मेरे पास आए। अगर मैं स्वामी जी को वो फूल तोड़कर नहीं दूंगी तो स्वामी जी अपना प्राण दे देंगे। नहीं, चंदा रे आओ फुलाओ, मेरे आज मैं तुम्हें तोड़ने के लिए जा रही हूँ। मम्मी से कहना, मेरे मम्मी से कहना, बेटा याद करे है, बेटा याद करे। चंदा रे आओ फुलाओ, मेरे मम्मी से कहना, मेरे मम्मी से
तुम कौन हो जो कि मैं ये फूल तोड़ी तुम इस फूल से जन्म लिए हो? तुम कौन हो? अरे माँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना? माँ, हाँ माँ, नहीं नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ, पहचान करो माँ। नहीं, मेरे कोख से तो ईटा पत्थर जन्म लिया है। तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते। अरे माँ, मैं वही ईंट और पत्थर हूँ माँ, विश्वास करो माँ, मैं वही ईंट और पत्थर हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। अब मैं आ गया हूँ माँ, अब तुम्हें कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। अरे तुम करार बे पागली रसा मारा रे पागला। नहीं माँ, मत करो माँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। पानी केला पागली रसा मारा काफिला गे, नहीं बेटा नहीं। आरो बैठा मैया गे, याद वेट गे, दिन मागे मैया गे, याद मैया। माँ, हेलो। हे स्वामी जी, महारानी, मैं तुम्हें फूल तोड़ने के लिए कहा था, और ये लड़का कौन है जिसे तू सीने से लगा करके अपने आंख से आंसू बहा रही है? हे स्वामी जी, जैसे मैं वो फूल तोड़ी और वो फूल तोड़ने के बाद ये लड़का उस फूल से निकला और ये लड़का कह रहे कि तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। नहीं महारानी, इस बच्चे से तू आज मिली है, मैं इस बच्चे से कई साल पहले मिल चुका हूं और अपने हाथों से मैं इसे जल्लाद के हवाले किया था। लगता है वो जल्लाद इसी मेरे ही सुंदरबन बागान में इस बच्चे का हत्या किया और इसका खून जमीन पे गिरने से ये फूल का वृक्ष बनकर के जन्म लिया। क्या ये मेरा बेटा नहीं है? नहीं महारानी, साइड में खड़ी हो जा, मैं केका कुम्हार को बुलाता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरिओ केका कुम्हार, मेरे पास आ, आज तुम्हारी जरूरत है मुझे। प्रणाम महाराज। केका कुम्हार, कुछ दिन पहले मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे को छीन करके ले गया था, देखो यही लड़का है वो। बेटा, देख लिया महारानी, ये लड़का किसका पुत्र है? एक मिनट के लिए ये तुम्हें मां कह दिया और तू इसी पुत्र समझ बैठी थी। केका कुमार, हाँ महाराज। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, झूठ मत बोलना। ये बताओ, ये लड़का का जन्म तुम्हारे कुम्हैनिया के वाटर से हुआ है या तू इस बच्चे को कहीं से लाया है? महाराज, अगर ये बात आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ महाराज। महाराज, ये लड़का कुम्हैनिया के गर्भ से नहीं हुए हैं महाराज। मैं इस समय दीपावली के समय में मिट्टी काटने के लिए गए अपने पोखर में, और वहाँ पे ये बच्चा रो रहा था, इसलिए इस बच्चा को मैं उठा के लाए और पोस पाल के मैं बड़ा किया हूँ महाराज। केका कुमार, हाँ महाराज।
तू जानता है कि मेरे हवेली में छोटी महारानी के ऑर्डर से बच्चे की जगह ईंट और पत्थर का जन्म हुआ। हाँ महाराज। और तू अपने गड्ढे से इस बच्चे को पा करके लाया है। जी महाराज। इस बात से पता चलता है कि इस बच्चे का जन्म मेरे हवेली में हुआ और ये लड़का तुम्हारे गड्ढे में पहुंच गया। इस बच्चे को जन्म देने वाला पिता मैं हूं और पोसने वाला तू है। मुझसे कहीं ज्यादा अधिकार इस बच्चे के ऊपर तुम्हारा है, लेकिन फिर भी आज ये राजा सोना सिंह एक भिखारी बनकर के तुम्हारे सामने हाथ फैला करके भीख मांगता है। इस बच्चे को मुझे सौंप दो केका कुम्हार। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो लीजिए महाराज, आपके हाथों में मैं अपना बच्चा सौंप रहा हूं महाराज। केका कुम्हार अपने आंख से आंसू मत बहा। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर लेकर के जाऊंगा। अरे इसी को तो कहा गया है एक फूल और दो माली। आज देखो इस बच्चे को एक नहीं बल्कि दो दो पिता है। आज से तुम्हें इस राज में मिट्टी का बर्तन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आज से तू मेरे राजमहल में चल करके रहो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के समान मानूंगा, नहीं तो ये लड़का तुम्हारी नजर से दूर जाएगा और नहीं तो मेरे नजर से। ठीक है महाराज। लेकिन पता मुझे ये लगानी है कि का कुम्हार इस बच्चे का जन्म हवेली में हुआ तो तुम्हारे गड्ढे में कैसे पहुंच गया। बिजली, तुम सब साइड में खड़े हो जाओ। महामंत्री है रे, आ रही जाला बिसराया बिहार बबुआ। हमर लगी जबाना अजुए के दिन आया। हेलो, बिजली है रे, वहां कहां जा रहा है 10 बजे रे? है वहां कहां भाग रहा है? इधर आओ। आया रे कि डंटा लेकर के भेजू के का कुम्हार को। आजा इधर, शपथ ग्रहण। आजा इधर तू, मैं तुम्हारा शपथ ग्रहण कराता हूं, जल्दी करो। आज तो एक एक उंगली को काट दूंगा चाकू से।